चाहे जितना भयंकर इस समय जो कलिकाल चल रहा है, इससे सैकड़ों गुना अनंत गुना अधिक बुरा समय आ जाए तो भी नाम के महात्म्य में कोई अंतराय नहीं। श्री गुरु गोरखनाथ जी और उनके गुरुदेव श्री गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी जा रहे थे, तो श्री मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर पर ठोकर मारी, तो कुछ नहीं बोले। फिर और जोर से ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। फिर ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। जब चौथी पांचवी बार ठोकर मारी तो बड़ी विनम्रता से चरणों में प्रणाम करके गोरखनाथ जी ने कहा, गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं अब वह आपकी कृपा से नहीं है। अहंकार नहीं है। तो कहते फिर ठोकर मारी और कहा, अरे पगले वह नहीं है यह तो है। कि वो नहीं है, ये बात है यार। मैं अहम शून्य हूं, यह भी एक अहंकार। महाराज जी श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज उच्च कोटि के संत हुए, प्रेमी। उनका जन्म मिथिला में हुआ था, छतौनी गांव। और श्री काश्मीरी बाबा जी नाम के जो बहुत रसिक सिद्ध संत थे, कश्मीरी ब्राह्मण, इसलिए उनका नाम काश्मीरी बाबा थे। बहुत अच्छे प्रेमी संत थे। उनका बिहार में ही एक मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उनका मिलन हुआ, उनसे वो प्रभावित हो गए। एक चातुर्मास उनके निकट रहे और फिर सारे पढ़े लिखे डिग्रियां जला दी और फिर निश्चय कर लिया कि जीवन भर भजन करना। इसके बाद बोले उनको श्री राम जय जय राम ये विजय मंत्र की दीक्षा दी और बोले अब ये हमारा आपका आखिरी मिलन है, इसके बाद मिलना नहीं, हम इसी काम के लिए आए थे तुम्हारे पास। तो रोने लगे, हम तो एकदम नए हैं इस मार्ग में और आपने इस तरह से, फिर आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कलिकाल में सच्चे सदगुरु जो जीव को श्री ठाकुर जी के कर कमल में उनका हाथ पहुंचा दें, ऐसे मिलना कठिन हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। इस चिंता को करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के रूप में सदगुरु को प्रकट कर दिया। तो बोले तुम अब कुछ भी पूछना हो, आज्ञा लेनी हो तो इससे लेंगे। ये साक्षात सदगुरु भगवान। फिर महाराज जी उन्होंने यही इष्ट ग्रंथ अपना स्वीकार किया, विनय पत्रिका, और ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ प्रेम भिक्षु जी महाराज। और उन्माद की अवस्था में जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, नित्यानंद महाप्रभु जी ने अपने पूरे परिकर सहित उनको प्रकट दर्शन हृदय से लगाया और कहा, महामंत्र का प्रचार तो हमने बहुत कर दिया, अब तुम विजय मंत्र का प्रचार करो जो तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें मंत्र दिया है, उसी का तो श्री राम जय जय उन्होंने प्रचार किया। और एकांतिक साधना में थे तो हनुमान जी ने कहा कि अब बाहर निकलो, अब तुम जीवों को, तो सबको विनय पत्रिका के लिए बोलते थे और नाम जप के लिए। तो उन्होंने महाराज जी अपनी वसीयत में लिखा कि हमारा शरीर शांत हो जाए तो गोमती सागर संगम में जब हमारे शरीर को जल समाधि दी जाए तो हमारी विनय जी को हमारी छाती से, वही उन संत की प्रेरणा हुई। लगभग 10 दिन का प्रवचन वहाँ संकीर्तन मंदिर में प्रेम भिक्षु जी महाराज के हुआ था राजकोट में, तो उससे लोगों को बहुत लाभ हुआ। फिर श्री अवध के, वृंदावन के कई संतों ने कहा कि यदि क्रमशः प्रवचन हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो कोरोना भगवान की कृपा से कोरोना के रूप में श्री जी की करुणा आई। महाराज जी एक बात और बताऊं मैं, एक निम्बार्क संप्रदाय के सिद्ध संत थे श्री चतुर्दास जी महाराज, उनकी कुंज अपने बंसीवट के पास में ही है, कंगाल कुंज नाम है उसका। पहली बार श्रवण किया, कंगाल कुंज। वो बड़े दैन्य भाव के संत थे जी। तो उस नाम, स्थान का नाम ही कंगाल कुंज रखा। उन्होंने 1 अरब श्री राम नाम का संख्या पूर्वक जप किया और साक्षात सरकार ने प्रकट होकर उनको दर्शन। बहुत अच्छे संत थे पर किसी से दीक्षा नहीं लिए थे। तो उस जमाने में ये होता था कि भाई लोग दीक्षा नहीं लिए तो निगुरा है, तो सिद्ध तो हो गए थे, भगवत साक्षात्कार हो गया था, लेकिन लोग कहते थे ए निगुरा है। तो लोगों ने कहा कि आप दीक्षा ले लो, तो उन्होंने कहा दिवा दो भैया। सीधे साधे थे, ब्राह्मण कुल का जन्म था, मुरैना क्षेत्र के ही थे। तो बोले ठीक है दिला दो दीक्षा। तो निम्बार्क संप्रदाय के संत थे श्री हनुमान दास जी महाराज, उनसे उन्होंने दीक्षा ली। तो मंत्र लेते ही रोने लग गए, क्योंकि राम नाम में आ सकती है। रोने लग गए। तो बोले इतना, हम तो बिना पढ़े लिखे आदमी, इतना लंबा चौड़ा गोपाल मंत्र आपने सुना दिया, मैं तो जप नहीं पाऊंगा, गुरु जी के प्रति अपराध हो जाएगा।
क्योंकि जैसे मोर का कंठ चलता है हाँ, ऐसे ही सोते हुए भी उनका कंठ चलता था, निरंतर राम नाम होता था। उनके गुरुजी ने हृदय से लगा के कहा, यदि संभव हो तो एक माला जप लिया करो, जी जी और नहीं तो तुम्हारे बदले मैं गोपाल मंत्र का जप कर लिया करूंगा। श्री राम नाम में ही गोपाल मंत्र प्रतिष्ठित है। तो वस्तुतः नाम से बड़ी तो कोई वस्तु है नहीं। अब मेरी प्रार्थना है कि आप ऊपर विराज जाएं। तो बहुत संकोच और पीड़ा हुई आपके नीचे दिखाई। हाँ जी, इसका महाराज पान ही ऐसे होता है, अगर समय में पान नहीं होता, इसका पानी होता है चरणों में बैठकर।